Hello class, once again I am back with my new video for your math class. So today I will take the remaining question of topic square root. Okay, आपके given number. So आज हम आपको पढ़ाएंगे कि स्क्वायर रूट जो फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर के, उनसे रिलेटेड पॉइंट क्या होती हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं. तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चन कर डाले हैं और मैंने पीछे वाले वीडियो में बस इतना पढ़ाया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पूछता है तो मतलब ऐसा नंबर पूछता है जिसका दो मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आया था, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका स्क्वायर रूट बोलते हैं. और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के मैंने तीन मेथड बता रखे थे. पहला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था लॉन्ग डिवीजन मेथड और तीसरा था कंटीन्यूअस सब्ट्रैक्शन मेथड. कंटीन्यूअस सब्ट्रैक्शन मेथड ठीक उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी रूल पे जो रूल मैंने पढ़ाया था आपको कि और किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर पूछता है, ठीक है, अगर हमने शुरुआत से कुछ नंबर तक का ऑड नंबर दिया हो, कंटीन्यूअस ऑड नंबर, और उसका सम पूछता हो, तो हमें ऐड करने की जगह हमें क्या करना होगा, जितने भी ऑड नंबर हैं उनको काउंट कर दो और उनका स्क्वायर कर दो. जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर दो, उतना जितना आंसर आएगा स्क्वायर करने पर उतना उसका आएगा. तो कंटीन्यूअस सब्ट्रैक्शन मेथड में वही हम रूल अप्लाई कर देते हैं एक तरह से. क्लियर. अब जो क्वेश्चन आता है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया कुछ क्वेश्चन को, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना शुरू करता हूँ. आई होप कि इसके दो क्वेश्चन मैंने कर रखे थे और दो क्वेश्चन शायद बाकी थे. सी जो क्वेश्चन था हमें कहा था इसका स्क्वायर रूट चाहिए 780. तो प्राइम फैक्टराइज करना है 784. आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कौन से नंबर प्राइम नंबर डिवाइड होगा. तो पहली बात है लास्ट में 2 है, सॉरी लास्ट में 4 है, और 2 से चेक करने के लिए हम लास्ट के डिजिट को डिवाइड करते हैं. अगर डिवाइड हो जाएगा तो 2 से डिवाइड होता है, डिवाइड नहीं होगा तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. तो 2 से डिवाइड होता है, मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा. पहले 3 टाइम 1 रिमाइंडर 18, 9 टाइम फिर 2. अभी भी यहाँ 2 है और 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 से फिर डिवाइड करो पूरे नंबर को. 2 1 सा 2, 1 कैरी 19, 2 9 जा 18, फिर 6, फिर 2 से ये हो जाएगा हमारा 9 टाइम एंड 8 टाइम, फिर 2 से 49 टाइम. अब नहीं डिवाइड होगा, अब डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, 7 से. कितना देगा 7, फिर 7 से 1 टाइम. तो अब तब तक डिवाइड करोगे जब तक कि 1 ना आ जाए. तो जैसे 1 आएगा आप क्या करोगे, तो छोड़ दोगे. अब हम लिख सकते हैं कि 784 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7. ठीक है. एक्चुअल में चाहिए क्या, स्क्वायर रूट. दोनों साइड कर दो. 784 इक्वल टू, मैंने कहा था पेयर आप बनाओगे और हर पेयर में से एक बार करोगे. इसमें से एक बार, इस वाले 2 में से एक बार, और इस वाले में से एक बार मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 2 4, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ये हो जाएगा हमारा 28. 780. तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल इज स्क्वायर रूट ऑफ 361. तो 361 का अगर रूल देखा जाए तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब 3 से चेक करो, 6 और 3 और 6 9 1 10. तो ये किसी से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा. 7 से चेक करो, 7 5 जा 35, 1 कैरी 1 1 11, तो भी नहीं डिवाइड होगा. अब किससे 11 से, 11 3 जा 33, 3 1 31, तो भी नहीं डिवाइड हो रहा है. ठीक है. इस तरह करते करते जब चेक करोगे तो लास्ट में किससे डिवाइड होगा, 19 से. और 19 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 19. क्लियर. और क्या जाएगा, तो हम कह सकते हैं 361 इक्वल टू कितना है, 19 इंटू 19, या अंडर रूट 361 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 19 इंटू 19, या कितना,
Next question is given. Find the smallest number by which 1125 be multiplied. जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें यह है 1125 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ताकि हमें क्या मिल सके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सके. आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑब्टेन, जो नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट बताओ कितना होगा. तो एक बात ध्यान रखोगे, क्वेश्चन में दो तरीके पूछता है. जैसे एक पूछ सकता है कि किसी कोई नंबर में दे रखा है उसमें कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सके. क्लियर. और एक क्वेश्चन दे सकता है कौन कितना नंबर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि एक दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. मतलब दो कंडीशन आती है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. एक ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें यह पूछता है कि किस नंबर से एक पार्टिकुलर नंबर को, एक दिए हुए नंबर को हम क्या करें, डिवाइड या मल्टीप्लाई करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ एक ही मेथड अप्लाई करना होगा, और कौन सा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अगर किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को क्वेश्चन करता है तो आप रूल अप्लाई करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई फॉर्म में आते हैं. अगर क्वेश्चन में आता है कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर कुछ नंबर ऐड या कुछ नंबर क्या करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड. हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं. जैसे एग्जांपल समझो, अगर हमें दिया 125, क्लियर, 125 और हमें करा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के चारों ऑप्शन हमारे पास हैं. मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट. अगर मल्टीप्लाई करने की बात करें तो 125 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कम से कम. स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट में कुछ कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट में 5. जैसे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा कितना, 625, और 625 को जो स्क्वायर रूट होता है 25 होता है. लेकिन 125 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, 5 रूट 5 पूरी तरह नहीं आएगा, परफेक्ट नंबर नहीं आएगा. डिवाइड करने की बात अगर करता है तो 5 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जिसका पेयर नहीं बना तो उसी से मल्टीप्लाई करो, या जिसका पेयर नहीं बना उसी को हटा दो, तो हटाओ तो डिवाइड करो तो कितना आएगा, 25. और 25 का स्क्वायर रूट 5. जब मल्टीप्लाई और डिवाइड के हिसाब से आप क्या है, अगर 125 को ऐड, कुछ नंबर ऐड करके बनाना हो 125 को, तो इसके बाद का नंबर आता है 144, या ठीक है, स्क्वायर में कितना ऐड करना पड़ेगा, 90. यानी अगर नंबर में 125 में 19 ऐड करते हैं तो 144 आएगा. और परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर सब्ट्रैक्ट करने को आता है तो हम अगर -4 करते हैं कितना आएगा, 121, या 11 का स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है, 11 का, या हमारा 12 का स्क्वायर है. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दिए हुए नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के 4 ऑप्शन होते हैं. ठीक है. पहला, या तो उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करो, दूसरा या तो उसमें कोई नंबर डिवाइड करो, तीसरा उसमें ऐड करो, चौथा उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करो. तो देयर आर 4 वेज टू मेक एनी गिवन नंबर ए परफेक्ट स्क्वायर. अब क्वेश्चन आता है कि कब हमें क्या मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. तो जहां भी हमें मल्टीप्लाई करने को मल्टीप्लाई करने को या सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने को पता है कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, वहां की कंडीशन में प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्योंकि जब तक फैक्टर जो आते हैं वो मल्टीप्लाई में ही आते हैं. जैसे देखो ना, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × ऐसे करके मैंने लाया था बिना. और डिवाइड करने का है तो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे. लेकिन अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का आएगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि इस चैप्टर के बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा जानते रहोगे तो एक एक्साइटमेंट बना रहेगा कि हमें ऐसा कुछ पढ़ने को मिलेगा. So question is given,
कि बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 1125 बी मल्टीप्लाई 1125, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 दिया है कि 1125 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा क्योंकि लार्जेस्ट में कुछ भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट कोई फिक्स नंबर आएंगे, मल्टीप्लाई करके क्या रहे परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्लियर? साथ ही साथ हमें ये भी पूछा है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो बात की बात है। ठीक है, पहले इसको हम करते हैं। तो मैंने कहा जहां मल्टीप्लाई पूछता है वहां प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 1125, सॉरी 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, यूनिट प्लेस को 2 से डिवाइड करने पर डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 के लिए अप्लाई करते हैं। 3 का रूल होता है कि हम सभी नंबर को आपस में सभी डिजिट को ऐड करते हैं नंबर के, तो 1 1 2 2 2 4 4 + 5 9, मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर दो। अब उसके बाद 3 टाइम 2 और 2 22 7 टाइम फिर 5 टाइम। अब फिर चेक करो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ऐड करते हैं सभी डिजिट को, 3 + 7 10 10 + 5 15, अभी भी डिवाइड हो रहा है, 3 से 1 टाइम 7 है, 2 टाइम 1 रिमाइंडर 5 है। अब 3 से करो 1 और 2 3 3 और 5 8, तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम किससे डिवाइड करते हैं 5 से, क्योंकि हम बस प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, कंपोजिट नंबर से नहीं। 5 से डिवाइड करोगे 2 टाइम 2 रिमाइंडर 25 5 टाइम, फिर 5 से करोगे 5 5 से 1। इसका मतलब है कि 1 1 2 5 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें नंबर जो आए वो आ गए 3 × 3 × 5 × 5 × 5। अगर देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका पेयर होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं इसका पेयर नहीं हुआ है, इसका पेयर है, इसका पेयर है, इसका पेयर नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 5 में एक और 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक 5 और आता है परफेक्ट स्क्वायर कहलाता, लेकिन यहाँ क्या एक ही 5 है। इसके लिए क्या करोगे 1 1 2 5 = 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5। हमने 5 मल्टीप्लाई कर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने कहा भी था, हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तक 125 है, लेकिन ये 5 मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू चेंज हो गई, 5 गुना बढ़ गई 5 टाइम, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू उतना ही टाइम आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? आप जब करोगे तो हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 1 कैरी 5 1 जा 5 1 6, आगे हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 5। अब ये नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर 5625 है, 5625 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि पेयर बन रहे हैं। अब क्या चाहिए स्क्वायर रूट, अब पेयर हर एक पेयर में से कि 12 आएगा तो उससे 3 × 5 × 5 मीन्स 3 5 जा 50 और 55 जा 75। हो गया? अब हमें आंसर देना होगा, तो जो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे एन लिख लोगे, स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करना था उसकी वैल्यू कितनी है 5 है। परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कितना है 5625 आया है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो कितना है 75। ये हमारे 3 आंसर आ गए। और आपसे एक पूछा था कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर शायद एक पूछा था कि लिख दोगे, और परफेक्ट स्क्वायर रूट बताओ, फिर जो नए नंबर का है।
ये हो गया हमारा आंसर। तो जब भी आपको क्वेश्चन में देता है मल्टीप्लाई करने को, तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन दिया था कि 1125 एक नंबर है, उसको किसी स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। ध्यान रखना स्मॉलेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर में कोई ऑप्शन बन सकता है, तो अपने मन से कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। स्मॉल में कुछ पार्टिकुलर नंबर ही आएंगे तो मल्टीप्लाई किया जाए ताकि दिया हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी बताना पड़ेगा। तो हम पहले पता करते हैं कि किसका पेयर नहीं बना है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सिंपल सी बात है किसी ऐसा नंबर आएगा जिसका पेयर ना बना हो। तो पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं जब इसको तो 1125 यानी 1125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है वो आता है 3 × 3 × 5 × 5 × 5। अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे इस 3 और इस 5 का पेयर तो बना, लेकिन यह अकेला रह गया, इसका पेयर नहीं बना है। तो इसका पेयर बना दिया, और पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने राइट साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि यह जो वैल्यू है यह क्या है? 1125 को दिखाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सिंपल सी बात है वो 1125 नहीं रह जाएगा, अब वो चेंज हो जाएगा। और बीच में हम इक्वल सिंबल लगाए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला बराबर है। लेकिन अगर मैं एक तरफ बस राइट साइड में 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंपल सी बात है मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी है। और इक्वल सिंबल इक्वल ना हो क्या आ जाएंगे? नॉट इक्वल। लेकिन हमें इक्वल दिखाना है, इसीलिए राइट साइड लेफ्ट साइड में भी क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा के रखना कि जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है, लेफ्ट में जो चेंजिंग हम लाते हैं, यानी कोई नंबर लेफ्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, तो राइट में उतना ही ऐड करते हैं। या फिर ये भी करो तो लेफ्ट में ऐड कर दो तो लेफ्ट में तुरंत सब्ट्रैक्ट भी कर दो। जैसे 5 मैंने ऐड किया तो 5 मैंने क्या किया? तुरंत सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 किसी कारण से हमने ऐड किया था, 5 हमने तुरंत सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि जो दोनों 5 हैं वो मिलकर 0 हो जाए, ओवरऑल वैल्यू चेंज ना हो। या तो यह करो, या फिर राइट साइड में कुछ नंबर 5 ऐड करते हो तो लेफ्ट साइड में 5 ऐड करो, ताकि दोनों साइड बैलेंस बनता रहे, क्योंकि बीच में इक्वल सिंबल है और इक्वल सिंबल ये बताता है कि लेफ्ट पूरी तरह राइट से बराबर है। क्लियर? जैसे मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 5 6 2 5, अब इतना होगा। स्क्वायर रूट करना है, रूट का सिंबल लगा दो, हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा? 75, यानी 5 6 2 5 का जो स्क्वायर रूट है वो 75 है। आंसर क्या क्या हो जाएंगे? स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीप्लाई किया है वो 5 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मिलेगा वो 5 6 2 5 होगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वह 75। दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन और करता हूं। नेक्स्ट इज गिवन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि हमारे पास 3 नंबर है, 6 9 और 15 है। क्लियर? इससे कोई नंबर बताना है। अब तक इस अभी जो क्वेश्चन में करा रहा हूं इसको मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अभी मैं कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा दूसरा एक्सप्लेन कर ले रहा हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक हम पढ़ते हैं कि मान लो कुछ नंबर दिए हों, सपोज दैट देयर आर सम नंबर आर गिवन, और हमें ये बताना है कि ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो इनसे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। गिव अ स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड कंप्लीटली बाय दिस गिवन नंबर। कुछ नंबर दिए हुए हैं और उनसे डिवाइड होने वाला कोई एक नंबर पूछता है मुझसे, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। ये तो बात तो आप जानते ही होंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। जहां डिवाइड करने वाला रूल होता है वहां एलसीएम निकालते हैं, और जहां डिवाइड होने वाला रूल होता है वहां एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है।
तो इससे डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है, जहां होने वाला होता है वहां एलसीएम, जहां करने वाला था वहां पे एचसीएफ। तो इसका पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन अब मैं अगर क्वेश्चन का क्वेश्चन कर रहा है कि इससे तो डिवाइड हो, ऐसा कोई नंबर बताओ जो इससे डिवाइड हो, लेकिन कैसा नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट क्या हो, स्क्वायर, यानी 6, 9 और 15 से डिवाइड होने वाले ऐसे नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो पहले हम करते क्या है, पहले एलसीएम में निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम। हो भी सकता है कि जो एलसीएम इनका है वो परफेक्ट स्क्वायर हो और डिवाइड हो सके, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम एलसीएम निकाले और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, चांसेस बनते हैं कि हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी ट्राई टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 6, 9 and 15 and then we check whether the obtained LCM is perfect square or not। पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम चेक करते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो हम देखते हैं किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, क्या कारण है, किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बनेगा हम उसे उतना मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6, 9 and 15। एलसीएम ऑफ 6, 9 15 निकालने का रूल क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। और रूल ये होता है कि हर एक नंबर इंडिविजुअली डिवाइड होता रहेगा और साथ ही साथ तब तक डिवाइड करेंगे जब तक सबकी वैल्यू 1 1 ना आ जाए। 6, 9, 15। इसमें से हम स्टार्ट कर, कोई भी एलसीएम का रूल होता है, एचसीएफ का एलसीएम रूल अलग होता है। एलसीएम का रूल कहता है कोई अगर पार्टिकुलर नंबर भी, जितने नंबर दिए हैं 3 नंबर, उसमें से कोई एक भी नंबर डिवाइड होगा तो हम डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करो 3 टाइम, जो डिवाइड नहीं होंगे उनको वैसे ही छोड़ते जाओगे आप। अब इसमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, सो हम अप्लाई किसको करेंगे, 3 को। 3 से करोगे 1 3 5, फिर 3 करोगे 1 1 और 5, फिर 5 करोगे। तो एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 जो आएगा वो आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। क्लियर। ये इसका क्या आएगा, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम को देख सकते हैं कि पहली बात तो एलसीएम जो है इससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पेयर नहीं बने, किसका, 2 और 5 का। पहले एलसीएम आप निकालिए, एलसीएम को यहाँ देखें और हमने पाया कि यहाँ पे एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रूल्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ध्यान रखोगे अब तक ये डिवाइड हो रहा है सबसे, आगे इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो भी डिवाइड होगा। जैसे अगर 12 6 से डिवाइड होता है, ठीक है, अगर 12 में कुछ मल्टीप्लाई करूं तो भी वो 6 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 2 टाइम डिवाइड होता है। अगर 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा, 24, और 24 को मैं फिर 6 से डिवाइड करूं तो भी डिवाइड होगा। इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक दिया हुआ नंबर किसी नंबर डिवाइड हो रहा है और उस नंबर को कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड करते तो शायद ना हो पाए या ऐड सब्ट्रैक्ट पर नहीं हो पाता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करने पर तो होता रहेगा। तो एलसीएम क्या है, इतना है और अभी भी क्या है, डिवाइड हो रहा है। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूं तो अभी इनसे डिवाइड होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक 2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और एक 5 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। एक 2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और एक 5 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्या करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। और जो नंबर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा, देखो 2 और 5 जाए एक साथ, उनको पहले मल्टीप्लाई करो। 5 2 10, 5 2 10,
3 9, यानी कितना रहेगा 900। तो 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 6, 9 और 15 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? 6, 9, 15 से डिवाइड होना परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 900 है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमें यह बताना था कि 6, 9 और 15 तीन हमारे पास नंबर है और उनसे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइड होगा। तो पहले हम पता करते हैं उनसे कौन सा नंबर डिवाइड होगा, और ऐसा कुछ करना या पता करना हमारे हिसाब से रूल के हिसाब से एलसीएम कहलाता है, फाइंड आउट करना। तो हम पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अगर एलसीएम जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तब तो आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो 6, 9, 15 का परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम जब करोगे तो एलसीएम का रूल जानते ही हो, पहले 2 से फिर 3 से फिर 3 से और फिर 5 से। तो हम कर सकते हैं एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 क्या है 2 × 3 × 3 × 5। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर अगर करेंगे हम तो सबका पेयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख सकते हैं पेयर नहीं है। किसका किसका नहीं है 2 का नहीं है और किसका नहीं है 5 का। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए परफेक्ट नंबर, कौन सा स्क्वायर नंबर आएगा, तो हमने कहा इसका मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन थोड़ा ध्यान ये रखते हैं कि जहाँ 2 और 5 होते हैं वहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने का लास्ट में 0 आता है, और 0 नंबर किसी लास्ट में हो, नंबर के 0 डिजिट किसी के नंबर के लास्ट में हो तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है, क्योंकि सीधा सीधा उसको कॉपी कर लेना होता है, मल्टीप्लाई उसका खास नहीं करनी होती। तो 2 और 5 10, 3 और 2 5 10 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा 100 × 9 900, या 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Next example number 12. Example number 12 is given. Find the smallest number by which 2, 3, 5, 2 must be divided so that quotient is perfect square and find the square root of the quotient. करेक्ट कि हमारे पास एक नंबर है 2, 3, 5, 2। आई होप यही नंबर है 2, 3, 5, 2। इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सके। क्लियर? और जो क्वोशिएंट आएगा, क्योंकि हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको क्वोशिएंट करते हैं। जैसे अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है, जैसे 12 है, उसे डिवाइड किया 6 टाइम, कि हमारा क्या कहलाता है क्वोशिएंट। आंसर जो है वो क्या कहलाएगा क्वोशिएंट। यानी 2, 3, 5, 2 को हम डिवाइड करते हैं। पहले एक नंबर है 2, 3, 5, 2, उसको किसी नंबर से डिवाइड करना है ताकि जो क्वोशिएंट है यानी जो आंसर आएगा डिवाइड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो सके। ठीक है? और जो आंसर आएगा उसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट बताना है। तो पहले इसका हम क्या निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ताकि पता चल सके किस किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। पर 2 से लास्ट में डिवाइड हो रहा है 1 टाइम 7 टाइम 6 टाइम, फिर 2 से 11 है 5 टाइम, 1 बचा 17 हुआ 8 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम 9 टाइम 4 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम 4 टाइम और 7 टाइम। अब 3 से चेक कर लेते हैं 1 4 5 5 7 12, इसका मतलब 12 3 से डिवाइड होता है तो इसका सम ये नंबर डिवाइड होगा। 3 से आप जब डिवाइड करोगे तो पहले डिवाइड होगा कितने टाइम 4 टाइम, फिर कितना बचा 2 बचा 27 9 टाइम। अब 7 से सीधा डिवाइड होगा क्योंकि 7 का स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पढ़ो चाहे ना पढ़ो, या स्क्वायर पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये बात ध्यान रखोगे आप जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, मुझे काउंटिंग तो नहीं पता कितनी है 20 के नियरअबाउट या कितने के हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं आप सभी प्राइम नंबर के स्क्वायर ध्यान रखोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन में यही एग्जाम में क्वेश्चन फंसा रखती है। जब हमें कोई आता है ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर हो, जैसे क्या है 361 आ गया, ठीक है, तो ढूंढते रह जाओगे नहीं मिलेगा 529 है। अब ढूंढो डिवाइड करते जाओ
ठीक है। तो सीधे सी बात है 23 से सीधा सीधा डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर जितने भी होंगे उनके स्क्वायर आप ध्यान से याद रखोगे, ठीक है। बाकी जो नंबर हैं और वो अभी ज़्यादा प्राइम नंबर नहीं, बहुत बड़े लेवल के नहीं, सिर्फ 50 तक के, 50 नंबर तक के नीचे के जितने भी प्राइम नंबर हैं सबके स्क्वायर याद रखोगे तो नॉर्मल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, ठीक है। अगर नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ 49 है, अब क्या होता है तुम एक एक नंबर चेक करना शुरू करते हो। ये हम जानते हैं 49 7 का स्क्वायर है, हम सीधा सा 7 से डिवाइड कर दिए क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर है। अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। तो 2 3 5 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 7 इंटू 7, क्लियर। अब हमें कहा है डिवाइड करना है, एक मिनट, हाँ सही, डिवाइड करना है। तो हम पेयर चेक कर लेते हैं, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर, पेयर मतलब जोड़ा होता है, इसमें 2 बस आते हैं, एक उसके बाद ट्रिपलेट होता है उसमें 3 आते हैं, 3 का पेयर नहीं बन रहा है और हमें डिवाइड करना है। तो किससे करेंगे डिवाइड, 3 से। तो कर दो डिवाइड, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 को जो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हम जानते हैं यह वैल्यू इसकी है, अगर मैं 3 से कैंसिल कर दिया इसको, 3 से 3, तो सिंपल सी बात है अब वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी यह जो है इससे 1/3 ज्यादा रहेगा, मतलब 3 टाइम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि हमने 1/3 से डिवाइड कर दिया है, 1/3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया। तो वैल्यू सेव रखने के लिए इक्वल से हम क्या करते हैं, इधर भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब कर दो डिवाइड, 3 से कितने टाइम, 7 टाइम, उसके बाद 2 बचा 25, 3 से फिर 8 टाइम, फिर 1 और 4 14, इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 3 से 3 क्या है, कैंसिल। अब इसका स्क्वायर रूट करना है, कर दो स्क्वायर रूट, तो हर एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, कितना है 28। तो अब आंसर हम लिख देते हैं क्या क्या है, हेंस स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड करने में यूज किया गया वो 3 था। परफेक्ट स्क्वायर जो मिला हमें वो हमारा कितना था, 784 था, और जो स्क्वायर रूट आया वो कितना था, 28। तो ये हमारे 3 आंसर हो गए। क्लियर, जो हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर किससे डिवाइड करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना आएगा, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसकी स्क्वायर रूट कितनी होगी। तो हमने सबको सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज का जितने एग्जांपल सॉल्व होते हैं, जो अभी के क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में, आप अपने बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे और उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करा सकती है या आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ सकती है, तो मैं अपने बेसिस पे सॉल्व करूंगा, ओके। और बाकी जो भी रहेंगे टॉपिक्स आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।